नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराधों की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान उत्तराखंड में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों भ्रष्टाचार पर कठोर कदम उठा रही है और क्यों अपराधियों के ऊपर बुलडोजर की मात्र शुरुआत है। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैसेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जिस प्रकार उत्तराखंड में पीछे के दरवाजे से भर्तियां हुई हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा और सरकार पर चूना लगाया है, इस पर अनेकानेक प्रश्न राज्य के बुद्धिजीवी, देश की जनता और राज्य की जनता कर रही है। क्योंकि जो हमारे संज्ञान में बात आई है, 480 भर्तियां 5 जो है विधानसभा स्पीकरों के समय में हुई है, उनका आंकड़ा आज जनता के सामने धीरे धीरे खुलकर आ रहा है कि किस प्रकार से यह घोटाला गड़बड़ झाला चलता रहा और जनता चुपचाप सोती रही तथा जनता का ध्यान दूसरे कामों में, दूसरी चीज़ों में लगाकर उलझाए रखा, ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर या ब्यूरोक्रेट्स की इसमें जो है मिली भगत को जनता के सामने कोई नहीं ला सके। तथा कथित पत्रकार जो कि विभिन्न मीडियाओं से, विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस विषय पर संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की, बशर्ते कि सोशल मीडिया पर यह सवाल उठते रहे। हमारी तरह कई लोग सोशल मीडिया पर इन सवालों को उठाते रहे, पर लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि सच्ची बातों को लाइक करने वाले भी नहीं थे, सब्सक्राइब करने वाले भी नहीं थे और न शेयर करने वाले थे। अब जब सारा भांडा फूट गया है तो वह सामने है कि 480 में से प्रकाश पंत जी जब स्वर्गीय हो गए अभी और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, वे जब विधानसभा स्पीकर थे तो उनके समय में यह काम शुरू हो गया था। 98 भर्तियाँ हुई थी और यह नित्यानंद स्वामी जी के जो इशारे पर की गई थी, उनके परिवार के भी कुछ लोग नौकरी पर लगाए गए थे पीछे वाले दरवाजे से। उसके बाद आया नंबर यशपाल आर्य जी का, उनके समय में लगभग 105 की भर्तियां की गई। वो सब जो है अपने लोग थे, उस पर कोई प्रोसीजर प्रयोग में नहीं लाया गया जो कि हमारे संविधान के अनुसार तर्क संगत है। उसका कोई भी जो है इसमें प्रयोग नहीं किया गया, सीधे जो है संविधान को भी उन्होंने सुपरसीड किया था, ओवरटेक कर दिया। अब आता है समय हरबंश कपूर जी का। उन्होंने थोड़ा कम भर्तियां की, ज़्यादा नहीं, उन्होंने 55 की पर की। उसके बाद जो महान पुरुष कांग्रेस के समय में गोविंद सिंह कुंजवाल जी थे, हरीश रावत जी के काफ़ी नज़दीक थे हुए, तो उनके समय में 150 भर्तियां हुई हैं। और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जी के समय में 72 जो भर्तियां हुई है, सारी मिली भगत चलती रही है। कोई किसी की पोल नहीं खोलते रहा। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे तो नेता भी शामिल थे। ब्यूरोक्रेट्स का मिलना नेताओं से इस समय में गड़बड़ झाला के लिए, घोटालों के लिए ब्लॉक लेवल से शुरू हो जाता है। तो जब उनको ब्लॉक लेवल वालों को बोला, भाई ये कमीशन क्यों लेते हो इतना, अगर पूछता भी है कोई हल्के मन से तो बोलता भाई ये कमीशन ऊपर तक जाता है। अब पता नहीं ऊपर तक कहाँ जाता है, कितना ऊपर है यह जनता नहीं जानती, ऊपर तक जाता है। इसका मतलब इसमें सारे चीफ मिनिस्टर को भी इनका संकेत था कि चीफ मिनिस्टर तक जाता था। जैसे कि दिल्ली में जो भी यहाँ पर लेते थे, वसूली करते थे लोग, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली की दूसरी चीज़ें हो, जो एजेंसियाँ हों, तो वो सीधा बोलते थे भाई ये तो जो है ऊपर तक जाता है। उस समय ऐसी स्थिति थी।
सारी स्थिति को उत्तराखंड की जनता समझती है और सारा विषय संज्ञान में है। अब इस पर जो है अगर स्ट्राइक की गई है, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जो कि 228 के करीब जो है नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। जो विधानसभा में जो स्पीकर हैं माननीय रितु खंडूड़ी जी ने सख्त कदम लिया है, कठोर कदम लेते हुए, और इसके पीछे उनकी जो है इच्छा शक्ति तथा साथ साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का साथ रहा होगा। इसके बाद ही यह कदम वे ले पाए हैं, क्योंकि इन नेताओं की जड़ें, माफियाओं की जड़ें उत्तराखंड में बहुत गहरी है। ये नेताओं को भी हिला देते हैं। जो ईमानदार नेता है, नेता कई प्रकार के होते हैं, उनकी वैरायटी अलग अलग होती है। अब यहाँ पर जो है सवाल आता है कि भ्रष्टाचार के अलावा जो अपराध चल रहे हैं, अंकिता भंडारी का, पुलकित आर्य जो कि एक अपराधी है, रिसॉर्ट जो है जिस पर जो है बुलडोजर चलने का एक सीन देखा है। जनता चाहती है कि ये जो उसका रिसॉर्ट को जो नेस्तनाबूद किया गया, बुलडोजर से तोड़ा गया, उसको जनता का लाइव दिखाए, ताकि जनता को विश्वास हो कि हाँ ये नकली नहीं असली है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नकली बुलडोजर को दिखा देते हैं, टूटता नहीं है। अब उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसको धराशायी कर दिया गया। लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी गवाही दी जाए और साथ साथ जो है सबको दिखाई, इसका लाइव शो दिखाया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास फिर सही हो जाए। अब यहाँ पर जो बात बता रहा था मैं कि जो ये नियुक्तियां रद्द हुई हैं, इनको आउट कर दिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा झमेला निकल कर बाहर आ रहा है। एक तो जो लोग निकाले गए हैं वो कोर्ट में केस करेंगे, उन्होंने अपनी शुरुआत कर भी दी है, और उसके अलावा जो नेताओं ने इनकी नियुक्ति की है, इनको इतना वेतन दिया गया इतने सालों से, और जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है वो, तो उस वेतन की रिकवरी कहाँ से होगी? वह सरकार को सोचना पड़ेगा, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि संबंधित जो जनप्रतिनिधि जिनके इशारे पर, जिनके आदेश पर, जिन ब्यूरोक्रेट्स के आदेश पर यह सब काम किया गया है, जिन्होंने ओवरटेक किया हुआ है भारत की जो संविधान की धाराओं को, आर्टिकल्स को, कानून को, उनके ऊपर यह फाइन किया जाए, उनकी जायदादों को नीलामी करके इस रिकवरी को कुछ न कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि ये काम करके अब साइड हो जाएंगे, धीरे धीरे उनको जो है अभय दान दिया जाने का प्रयास जनता समझ रही है, तो यह जनता कभी भी उनको अभय दान देने नहीं देगी। जो इनको अभय दान देगा उसको भी अभय दान नहीं दिया जाएगा, सत्ताहीन कर देगी सब जनता। इसलिए ऐसे नेताओं की जो प्रॉपर्टी, इनकी पेंशन बंद करनी चाहिए। ऐसे जो विधायक हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जो पेंशन बंद करी जाए, इनकी प्रॉपर्टी को सीज करके इसकी कुर्की की जाए, इसका जो रिकवरी करके जो भी पैसा आता सरकार के खजाने में डाला जाए, ताकि जितनी तनख्वाह ये जो एक गलत तरीके से इन्होंने भर्तियां की थी, उन लोगों को वेतन दिया गया, और सरकार का जितना इसमें खर्चा हुआ, परेशानी हुई, उसकी काफ़ी हद तक भरपाई हो सकती है। अगर एक संदेश जाता है सख्त जनता के बीच में कि साफ सफाई प्रशासन में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, इसमें साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई तब खराब होती है, गंदगी तब बढ़ती है, जब ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधि आपस में मिल करके जनता को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। रिश्वतखोरी, माफियागिरी और लाभ के लिए जो लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जनता के पैर छूते हैं, उसके बाद जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे लोगों को अब राजनीति में नहीं आना चाहिए।
अगर वे इस प्रकार हाथ जोड़ करके पैर छू करके राजनीति में आते हैं, उसके बाद घोटाला करने के लिए आते हैं, जनता की सेवा के लिए नहीं आते हैं, तो यही जनता इनके कान पकड़ करके बाहर निकालेगी, इनको मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। जनता जाग रही है, ये डिजिटल युग है और डिजिटल युग में कोई बात किसी से छुपी नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड के उन सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को, उन पत्रकारों को, विशेषकर देवभूमि डायलॉग के वरिष्ठ पत्रकार रमेश भट्ट जी को, जो कि ये भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दों को युद्ध स्तर पर मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में उठा रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं। यही नहीं, जागो उत्तराखंड के जो आशुतोष नेगी हैं, उनका भी काम प्रशंसनीय है। देखा गया है वे भी युद्ध स्तर पर इन अपराधों को और इन भ्रष्टाचार करने वालों को जनता के सामने खड़ा कर रहे हैं। जनता के सामने खड़ा करके, कटघरे में खड़ा करके इन पर जो है अचूक निशाना लग रहा है और भविष्य में आशा की जाती है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इसके साथ जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, वो इस प्रकार के अपराधियों को, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, आर्थिक विषयों से जुड़ा हो, राज्य की कार्यपालिका से जुड़ा हो, प्रशासन से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, इनका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है उत्तराखंड में, इन पर सख्त एक्शन नहीं लेती है, तो क्या होगा कि जनता भारतीय जनता पार्टी पर एक्शन लेगी और भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि बहुत बड़ा बहुमत मिला है, मैंडेट मिला है जो उत्तराखंड में, और ड्यू टू माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको स्थायित्व देने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए सख्त कठोर कदम सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में, उसको लेना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी जी ने बोल्ड स्टेप लिया हुआ है। जरूर उनके लिए साथ जो है केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की कमान का पूरा सहयोग रहा होगा और जो उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी सहयोग रहा होगा, तब जा करके वे इन माफियाओं के खिलाफ इतना स्टेप उठा पाई है। शायद उत्तराखंड में ये पहला कठोर कदम है और जनता चाहती है कि इससे भी अधिक कठोर कदम लिया जाए। जो जनप्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, वे अगर इसमें इन्वॉल्व देखे जाते हैं, अगर इंक्वायरी में ये सही निकलता है तो इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। इनकी जितनी भी आर्थिक सहायता है, जितनी पेंशन इत्यादि, इनको बंद किया जाए, इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, कुड़की की जाए और सरकार इनकी प्रॉपर्टी को बेच करके जो भी इन्होंने नुकसान किया है राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, उसकी भरपाई की जाए। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ साथ जो इज्जत इन लोगों की वजह से गंवानी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, वो पुनर्स्थापित हो जाएगी। मित्रों, आप हमारे चैनल ई दर्शन को देखते रहिए, सुनते रहिए। जरूर यह बात जनता तक पहुंचे कि आज जरूरत है कठोर कदम लेने की उन भ्रष्टाचारियों, अपराधियों के खिलाफ, जो कि राज्य और देश को बदनाम कर रहे हैं। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त करने की इस श्रृंखला में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।